हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स। हमने हैलो एल्केन्स की वन शॉट वीडियो डाल दी, आई होप आपने देखा होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन भी हमने एक अलग वीडियो में कवर किया था। यहाँ पर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स। देखिए, सबसे पहले हम इसके कलर के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर के बारे में देखेंगे, इनकी फिजिकल स्टेट्स देखेंगे, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखेंगे एंड डेंसिटी देखेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर लेता हूँ। सॉल्युबिलिटी से ही मैंने शुरुआत क्यों करी, बिकॉज ये सबसे सिंपल इसका फंडा है। ठीक है, होता क्या है, अब आप इतने आपने चैप्टर्स कर लिए हैं, है ना, केमिस्ट्री के, तो आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी मेरा पोलर मॉलिक्यूल पोलर में ही डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में होता है। और हैलो एल्केन्स के केस में अगर हम देखें, आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ के आ चुके हैं, अगर हम हैलो एल्केन्स के केस में देखें तो ये मेरे स्लाइटली पोलर इन नेचर होते हैं। हैलो एल्केन्स मेरे स्लाइटली पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, बिकॉज कार्बन एंड हैलोजन के बीच में हमें स्लाइट पोलैरिटी देखने को मिलती। तो हम देखेंगे कि हमारे हैलो एल्केन्स जो हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर, वेयर एज कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड ईथर। भी आप आगे जाके स्टडी करेंगे कि उसका भी नॉन पोलर कैरेक्टर होता है, तो उसमें भी हमारा हैलो एल्केन्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं। तो ये तो हैलो एल्केन्स की कहानी थी सॉल्युबिलिटी। सेकेंड चीज़ हम इसका डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम इसका डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम हैलो एल्केन्स का देखें तो सबसे पहले तो मैं सेंटेंस फ्रेम कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि हैलो एल्केन्स कंटेन हाइड्रोजन एटम विच हैज़ ग्रेटर मास देन द हाइड्रोजन, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स आर हायर एज कंपेयर्ड विद द कंपेरेबल मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसी भी कंपेरेबल मास ऑफ हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे हैलो एल्केन का ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली आप देखिए, कार्बन और उसके बीच में क्या, कार्बन और हैलोजन के बीच में एक पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो रही है। पोलैरिटी इंट्रोड्यूस मतलब कि जो मेरा कार्बन और हेलाइड का है, इन दोनों में पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो रही है, और ये वाला मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर डेल पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आने की वजह से जो मेरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस बॉन्ड के लिए वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए, अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा, अगर वो इंक्रीज यानी और टाइटली बॉन्डेड होगा मेरा कार्बन और हेलाइड का बॉन्ड, तो आप खुद बताइए क्या इनको आसान होगा अलग करना, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा जब हम इसे हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करते हैं। फाइन, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि इनके कलर की क्या कहानी है। कलर की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। पर अगर हम देखें, अगर हम लाइट में यानी कि एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली छोड़ दें अपने ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के कंपाउंड, तो हम देखते हैं कि वो रिस्पेक्टिवली अपने कलर्स जो हैं अपने आप में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एक्सेप्शन है वो हो जाएगा ब्रोमाइड के कंपाउंड एंड आयोडाइड्स में, वो कलर होते हैं, जनरली ये कलरलेस होते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके स्मेल की, ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इनकी बात करूँ ऑर्डर की, तो दे आर नॉट कम्प्लीटली ऑर्डरलेस, कम्प्लीटली ऑर्डरलेस नहीं होते हैं ये। वेयर एज यहाँ पे देखा गया है कि हैलो एल्केन्स में एक स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, तो कम्प्लीटली ऑर्डरलेस ये नहीं होते। फिफ्थ एंड द लास्ट अगर मैं बात करूँ इसके स्टेट की, तो फिज़िकल स्टेट में मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे लोअर हैलो एल्केन्स होते हैं, जो मेरे लोअर हैलो एल्केन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज गैसेस, एंड जो मेरे हायर हैलो एल्केन्स होते हैं
जो मेरे हायर हैलो एल्केन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड में या फिर लिक्विड में, वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड में या फिर लिक्विड में, ठीक है। एंड लास्ट, अगर हम इसकी डेंसिटी के बारे में बात करें, हमें पता है कि जिस कंपाउंड का मास ज़्यादा होता है, मास अगर ज़्यादा है तो दिस इम्प्लाइज उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर मैं क्लोराइड और ब्रोमाइड को कंपेयर करूँ तो ब्रोमाइड का मास ज़्यादा है, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का ज़्यादा है। अगर उसका ज़्यादा होगा यानी ब्रोमाइड वाले कंपाउंड की मेरी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी डिपेंड करेगी उस पर, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे ब्रांच्ड हैलो एल्केन्स की बात करूँ, यानी अगर मेरे हैलो एल्केन्स में आपने ब्रांचिंग देखी, तो ब्रांचिंग में क्या होगा, यानी कि ब्रांचेस में आएंगे वो, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है, ब्रांचिंग बढ़ाओ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। अगर मैं ब्रांचिंग घटा दूंगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बताया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम सेवेंथ यानी इसकी फ्लेमेबिलिटी की बात करें, फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो इनकी फ्लेमेबिलिटी लोअर होती है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे हैलो एल्केन्स की फ्लेमेबिलिटी लोअर होती है। एंड एट्थ पॉइंट में मैं आपको बता दूं, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। एंड ये वाला पॉइंट वैसे इररेलेवेंट होगा बट ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है। नाइन्थ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम increases the overall reactivity। हैलोजन एटम की प्रेजेंस मेरे हैलो एल्केन्स में ओवरऑल रिएक्टिविटी हैलो एल्केन्स की इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। थैंक यू।